दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आप जानते हैं कि जब से गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे ये बात है दिसंबर 2022 की। और उस दौरान हमने नवंबर 2022 में 4 PM गुजरात का आगाज कर दिया था और हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी देते थे। गुजरात में जगह जगह पर घूमकर हमने बहुत सारी रिपोर्ट दी आपको। और साथ में रात को 8 बजे हम संजय शर्मा जी के साथ एक लाइव करते थे जिसमें दिन का पूरा ब्यौरा देते थे और गुजरात के जो राजनीतिक और मतदाताओं के जो मन में हालात हैं उस सब का हम आपको ब्यौरा देते थे, जानकारी बताते थे। और उस समय जिस तरह से वोटिंग हुआ और उसके बाद फिर दूसरे दिन उस वोटिंग में परसेंटेज में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई, उसके बाद हमने खुल के जो है सवाल उठाया वोटिंग मशीन और गवर्नमेंट मशीनरी पर। ये कहीं गड़बड़ है, वरना इस तरह से 13-14% के वोट जो है और 10-10% के वोट तो बहुत सारे जिलों में जो बढ़े अचानक से, ये इस तरह से बढ़ नहीं सकते। उसके बाद हम लगातार बात करते रहे ईवीएम मशीन और गवर्नमेंट मशीनरी, मतलब सरकार के द्वारा दोनों के संभावित दुरुपयोग को लेकर। उसके बाद फिर ये 5 राज्यों के चुनाव हुए और आपने देखा कि हमने उनमें भी बहुत सारे इश्यूज उठाए। हमको ये अच्छा लगा कि इस मुद्दे को जब सबसे पहले हमने जिनके साथ उठाया था, राहुल मेहता और अतुल पटेल साहब, उन्होंने फिर इसको एक चुनौती के तौर पर लिया और देश भर में घूमे। दिल्ली में तो उन्होंने जंतर मंतर पे बहुत सारे डेमो दिए कि ईवीएम मशीन कैसे इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। सिर्फ दिल्ली और जंतर मंतर पे नहीं रहे वो लोग जो है अतुल पटेल और उनकी टीम जो है वो देश भर में बहुत सारी जगह पे घूमी। नतीजा ये हुआ कि एक तरह से एक आंदोलन तो पैदा हुआ मशीन के खिलाफ और साथ साथ में ये भी हुआ कि इलेक्शन कमीशन को भी अपनी जो टीम्स हैं उनको देश के भिन्न भिन्न इलाकों में भेजना पड़ा, ये जताने के लिए, ये ठसाने के लिए कि देखिए ये मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। यहाँ तक तो अतुल पटेल और उनकी टीम जो है और बहुत सारे और भी लोग कामयाब रहे। हम जैसे लोग भी कहें कि जो जागरूक करना चाहते थे लोगों को, वो भी कामयाब रहे, लेकिन इससे ज्यादा कामयाबी मिली नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी हुई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में जो कंप्लेंट्स मिली है उसको सुनने की सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दे दी, लेकिन वो उसमें कुछ हो नहीं पाया। कुल मिला के एक जागरूकता जो है वो पैदा हुई, लेकिन चुनाव जो है इस बार वो भी जो हो रहे हैं वो मशीन से ही हो रहे हैं। हमने अतुल पटेल से पूछा कि भाई कोशिश तो बहुत की, अब चुनाव तो मशीन से ही हो रहे हैं, और दूसरा कि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि कुछ लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, पर वो उनको क्या पता कि मशीन कैसे काम करता है। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं बड़ा निराश हूं, मैं बड़ा हताश भी हूं, उदास भी हूं। मैंने जो सफर किया है, मतलब जो सहन किया है ये इस कोशिश में, मुझे उस पर भी बात करनी है। मैंने कहा चलिए आज आपसे बात करते हैं। तो मैंने अतुल पटेल साहब को आज आमंत्रित किया। आप इनका चेहरा देखेंगे, आप पहचान जाएंगे। वो काफी आप देख चुके हैं पिछले 4-5 महीनों में, पर ये ईवीएम को लेकर कार्यक्रम करते हुए हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आए थे वो। आज भी उनका फिर से स्वागत है। अतुल पटेल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है 4PM गुजरात। मयूर भाई आपका भी बहुत आभारी हूँ। नहीं अरे आभारी आप हमारे क्यों होंगे भाई, हम तो काम कर रहे हैं हमारा, और आप भी जो है अपना काम कर रहे हैं। तो आप जो सही काम करते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उनका तो हमेशा स्वागत होता है। आपने कहा कि मैं बड़ा निराश हूँ, उदास हूँ, हताश हूँ, मतलब आपने कोशिश तो बहुत की हर जगह पे। तो आप हमारे दर्शकों को अगर ये बता दें कि आप क्यों हताश हैं, क्यों निराश हैं, क्यों उदास हैं, क्या क्या सहन किया आपने, इस जागरूकता को फैलाने के पीछे आपने क्या फेस किया है, हर चीज जो है हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। मयूर भाई सबसे पहले चैनल 4PM और आप जो बहुत हमने भी लाइव किया था, आपने बता दिया आपके चैनल के माध्यम से ही लाइव किया था। लेकिन जब ये गुजरात इलेक्शन हुआ उसके दूसरे दिन हमने फेसबुक पे लाइव किया था। 10 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा था। बाद में फेसबुक ने वीडियो बैन कर दिया। तो हमें लगा ये चैलेंज लेके हमें देश भर में जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से जाएंगे तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यूट्यूबर आप जैसे लोकशाही के चौथे आधार स्तंभ
के माध्यम से जनता को जागरूक कर सकते हैं। तो फिर हम इलेक्शन रिजल्ट के बाद चले गए दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद वो मुझे पहले यूपी से एक लिंक मिला, तो मैं कनेक्शन हो पाया। और हमारे गुजरात के भी नेता है भरत सिंह जी सोलंकी, उसने बहुत बढ़िया प्रयास किया और दिग्विजय सिंह साहब को हम मिले उसके माध्यम से। दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत हमारा डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद उसको लगा कि 100% अतुल पटेल जी जो आपने दिखाया वो लॉजिक से ही ये लोग जीतते हैं और मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली थी लेकिन बन नहीं पाई। तो दिग्विजय सिंह साहब ने फिर ठान लिया कि इसके खिलाफ हमें कुछ करना पड़ेगा। बाद में उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, उसमें कुछ नेशनल मीडिया ने भी, कुछ नेशनल मीडिया ने लिया, बाकी बहुत यूट्यूबरों ने भी लिया। बाद में हमारा सफर एक बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ा और हम एडवोकेट भानुप्रताप सिंह जी से भी जुड़े। उसने भी जहां जहां उसका कार्यक्रम था वहां डेमोस्ट्रेशन दिया। अखिलेश यादव जी के पास हम पहुंचे। सबसे पहले मेरा मकसद था प्रशांत भूषण साहब को मिलना क्योंकि एडीआर के माध्यम से हमें मालूम है आज जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मैटर आया पूरे देश के सामने तो प्रशांत भूषण जी के माध्यम से आया। एडीआर का मैटर सुप्रीम कोर्ट में फाइट वो कर रहे हैं प्रशांत भूषण जी। तो प्रशांत भूषण जी से हम मिले, मिलने के बाद लाइव डेमोस्ट्रेशन देखा और हमने सब लॉजिक समझाया क्योंकि हम लोग पिछले 5 साल से इसके अंदर समझो छोटा सा पीएचडी जैसा कर दिया मयूर भाई। तो उसको पता चला कि हम जो लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में 100% गिनती मांग रहे हैं तो वो गलत है। 100% गिनती चाहिए, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन वीवीपीएटी की पर्ची ही बदल जाएगी तो मिसमैच नहीं होगा। तो प्रशांत भूषण जी ने पूरा लॉजिक बदल दिया कि पर्ची हाथ में दो या बैलेट पेपर दो, आप 100% गिनती से हमें संतुष्टि नहीं है। तो मुझे खुशी हुई कि जो मैं चाहता था वहां तक पहुंचा। लेकिन बाद में जो मेरा टारगेट ऐसा था कि लोकसभा के इलेक्शन, मैं 56 की छाती नहीं हूँ लेकिन डंके की चोट पर बोलता हूँ कि कुछ लोग चाहते हैं कि लोकसभा 400 पार लाना है, 350 पार लाना है तो मिशन सफल करते हैं। और हमारे हिसाब से ये ईवीएम वीवीपीएटी में मैनिपुलेशन करके आ सकता है, ऐसा प्रोग्राम हमने दिखाया जनता के सामने। और बाद में हमने सोचा कि एक पार्टी है ओपोजिशन जो दो बड़ी पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और लोकसभा के लिए पूरे देश में जो जीत सके, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीट ला सके वो है कांग्रेस। और उसके जो राहुल गांधी है हमारे राहुल जी, तो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे, पिछली बार भी की और अभी भी की। तो मुझे ऐसी आशा थी कि राहुल जी ये मुद्दा ईवीएम का ये कांग्रेस के माध्यम से दिग्विजय सिंह ने बताया, दीपक भाई बाबरिया जी ने भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो राहुल जी ये मुद्दे को भारत जोड़ो यात्रा में ले लेंगे। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात मुझे हुई कि भारत जोड़ो यात्रा में न्याय दिलाने की बात थी, तो 100 करोड़ से 90 करोड़ से ज्यादा वोटरों को कब न्याय मिलेगा? पारदर्शक इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तब भी मिल सकता है। तो ये मुद्दा राहुल जी को लेना चाहिए था। लेकिन बाय द वे राहुल जी ने जो महाराष्ट्र में बोला कि ईवीएम ये तोते की जान है, राजा की जान ईवीएम में है, तो थोड़ी खुशी भी हुई। लेकिन मेरा मकसद था राहुल जी, खड़गे जी और कांग्रेस के जो प्रवक्ता है जयराम रमेश जी, पवन खेरा जी, ऐसे लोग देख ले, क्योंकि मैंने सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। जयराम रमेश जी ऐसा बोलता है कि 100% गिनती दे दो, और इंडिया एयरलाइंस का जो 19 दिसंबर का लेटर था उसमें ऐसा बोला कि भाई हमें पर्ची हाथ में दे दो गिनती के, और वो पर्ची हम बॉक्स में डालेंगे और उसकी गिनती चाहे, तो कंट्रोवर्शियल होती है। एक बाजू इंडिया एयरलाइंस सब मिलके ऐसा मांगते हैं और दूसरी बाजू जयराम रमेश जी जैसे मेन प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो ऐसा मांगते हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पवन खेरा जी का भी सुना, उसमें भी पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं। मुझे दुख हुआ, मैं सर कफन बांध के निकला हूँ। देश भर में हमने डेमोस्ट्रेशन दिया, मध्य प्रदेश में दिया, लखनऊ में दिया, यूपी में दिया, गोवा में 7-8 सिटी में दिया, दिल्ली में 4 से 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन आज मायूसी की वजह यही है कि यदि कांग्रेस मैदान में हिम्मत से आती ना, तो ये ईवीएम 2 दिन में ही ये चुनाव पंच को हटाना पड़ता, क्योंकि कांग्रेस के पास ताकत है, पूरे देश में कार्य कर रहे हैं। यदि एक बार राहुल गांधी बोल दे ना
तो लाखों ने करोड़ों लोग रोड पर आ सकते हैं ईवीएम के बारे में। तो थोड़ा मायूस हो चुका हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी उम्मीद है कि 6 तारीख को या 3 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में कुछ एडीआर का जो मामला चल रहा है उसके बारे में डिस्कस हो। और प्रशांत भूषण जी को सैल्यूट करता हूँ और उसके ऊपर मुझे ज्यादा भरोसा है कि वो कुछ करेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए। मुझे आप जब हम फोन पे बात कर रहे थे तो आपने मुझे कुछ किस्सा एक बताया था कि राहुल गांधी को मिलने की आपकी जो चाहत थी कि इस मुद्दे को लेकर, ईवीएम के मुद्दे को लेकर, ताकि आप उनको एक्सप्लेन कर पाए, और उस के चक्कर में आपको एक बहुत बड़ा महंगा आईफोन खरीदना पड़ा। वो 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 क्या था, ये दर्शकों को बताइए। अरे मयूर में ऐसी बात है जो अभी पेगासस या ऐसा कुछ मामला बहुत चला था पिछली बार, तो मुझे कनेक्शन करने के लिए एक बंदे का फोन आया जो उसने ऐसा बताया कि मैं वो हम राहुल जी से मिलेंगे। मैं बोला चलो ठीक है, लेकिन अतुल भाई आप बड़े बड़े नेता से मिलना है तो आपका रिकॉर्डिंग का मामला रहेगा, कुछ रहेगा, तो सेफ्टी के लिए आपको आईफोन लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने 62,000 का आईफोन भी ले लिया कि भाई चलो बड़े नेताओं से मिलना है तो कुछ प्राइवेसी भी रहनी चाहिए, फोन का रिकॉर्डिंग कंपनी वाले दे देते हैं। आईफोन ऐसी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, तो वो किसी को प्राइवेसी हमारी वो बताती नहीं है, तो मैंने वो भी ले लिया। बाद में लेने के बाद ठीक है, वो तो लेना पड़े ले लिया, लेकिन मैं आज तक राहुल जी को नहीं मिल पाया, वो मुझे सबसे बड़ी दुख है। और उम्मीद रखता हूँ कि थोड़े दिनों में मिल भी पाऊँ। ऐसा नहीं है, मायूसी है, लेकिन इतनी भी मायूस नहीं, उम्मीद में रखता हूँ मयूर भाई। पिछले 5, 7, 8 साल से मैं लड़ रहा हूँ और 14 के बाद तो मैं गुजरात में पाटीदारों को न्याय दिलाने में, बाद में किसानों के लिए भी लड़ा हूँ। तो उम्मीद रखता हूँ एक बार राहुल जी देख लेंगे ना, तो राहुल जी खुद मैदान में आ जाएंगे कि हम देते हैं वोट पंजा को और चला जाता है कमल को, दिखाता भी है पंजा, ये देख लो पंजा, वाटर पंजा देख के चला जाता है। तो आज करोड़ों कार्यकर्ता को दिमाग में हमने फिट करने में सफल हो गए कि आप जो बटन दबाते हो वो बटन दिखाता है, अंदर पर्ची भी आती है आपके नजर के सामने, बाद में काले कांच के पीछे कुछ कारनामा होता है। तो हमें सफलता मिली है, लेकिन जब कोई देखेगा नहीं मयूर भाई, आपने देखा तो आपको पता चला ऐसा भी हो सकता है। तो राहुल जी जब देखेंगे, खड़गे भी जब देखेंगे, तो वो लोग मैदान में 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, सॉफ्टवेयर ही ऐसा है, और सॉफ्टवेयर से सब कुछ हो सकता है। और चुनाव पंच को, राजीव कुमार को भी आना पड़ा बोलने के लिए कि कुछ लोग डब्बा लेके निकल जाते हैं, वो उसकी डिग्री है कि नहीं है, वो बटन कौन सा दबाता है बताते भी नहीं। तो हमने चैलेंज भी किया, भाई हमारी डिग्री ओरिजिनल है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और हम ये डब्बा नहीं है, डब्बे के अंदर हमने पूरा प्रोग्राम करके सॉफ्टवेयर डाला है, तो ये डब्बे डब्बे की बात नहीं है। तो राजीव कुमार भी हमारा नोंद लेता है, उसने भी हमारा संज्ञान लिया। तो इतनी बड़ी पार्टी को भी एक दिन लेना पड़ेगा, और नहीं लेगी तो 2024 के बाद आप रिजल्ट देखेंगे, पूरा देश देखेगा, अब की बार 400 पार ले जाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाएगी। पर ऐसा क्यों, मतलब आपका आकलन क्या है, आपको क्या कारण लगता है कि आपने एक एक्टिविस्ट होने के नाते एक देश में, आपने बिल्कुल सही कहा कि 97 करोड़ के आसपास वोटर हो गए हैं, 97 करोड़ के आसपास इस बार जो है 2 करोड़ वोटर्स बढ़े हैं, तो कुछ मेरे ख्याल से देश में 97 करोड़ वोटर्स हैं। ये वोटर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो, मैं इसलिए अन्याय कहता हूं कि वो जानता ही नहीं है वोटर, 97 करोड़ लोग इस देश में नहीं जानते हैं कि मैंने मशीन में बटन दबा के जिसको वोट किया, क्या वोट उसी को गया कि नहीं गया, उसकी उसके पास कोई गारंटी नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ या प्रमाण नहीं हाथ में आते। तो मुझे तो ये अन्याय ही लगता है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये अन्याय है देश के 97 करोड़ वोटर्स के साथ। और इतनी बड़ी अन्याय, जब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी साहब, मैं ये अपने कार्यक्रम में ये सवाल लगातार उठाता रहा हूं, ये पहली बार नहीं उठा रहा हूं, आपके साथ अभी बोल रहा हूं, तो इससे पहले मैं बहुत सारे अपने कार्यक्रम में इस चीज को उठाता रहा हूं हमेशा कि ये जो यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा, बहुत अच्छी बात है, जो मुद्दे उठा रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस मुद्दे को, जो कि सबसे बड़ा अन्याय का मुद्दा है, वो क्यों नहीं उठा रहे, जो आपने भी कहा, और मैं और आप जो है उस बारे में बिल्कुल सहमत हैं। तो आपको क्या लगा कि क्यों मतलब राहुल गांधी साहब ने समय क्यों नहीं दिया, या तो
खड़गे साहब ने समय कभी क्यों नहीं दिया? क्या मतलब क्या बड़ा कठिन है उन तक पहुंचना? कैसे आपने कोशिश की और वो क्यों आपको लगता है कि नहीं दिया आपको समय? साहब, दिसंबर 16 दिसंबर के बाद मैं कंटिन्यू दिल्ली में रहा मयूर भाई, और जी। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मिल नहीं पाया। बाय द वे, मैंने भी जहां जहां मुझे चांस मिला वहां मैंने पहले ट्राई किया कि भाई चलो, ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर लड़ रहे तो उसके साथ हम वो प्रवास कर रहे तो वहां जाए। फिर प्रशांत भूषण जी से मिला तो प्रशांत भूषण जी के माध्यम से भी, सतपाल मलिक जी है, योगेंद्र यादव जी है, सभी लोगों को मिला, लेकिन असफल रहा हूँ खड़गे जी और राहुल जी को मिलने में। लेकिन मुझे उम्मीद भी है कुछ दिनों में मैं फिर से ट्राई करूंगा तो मैं मिल पाऊंगा, ऐसी उम्मीद है। और एक बार यदि ये राहुल जी देख लेंगे ना, तो राहुल जी खुद मैदान में दूसरे दिन ही आ जाएंगे, 1 घंटे में ही आ जाएंगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है और लॉजिक ही ऐसा। पहले सब लोग बोलते थे कि ये गड़बड़ी होती है, लेकिन किसी ने आज तक बताया नहीं। जो राहुल मेहता जी ने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, बाद में हम लोगों ने भी डेवलप किया, थोड़ा रिसर्च करते हुए ज्यादा डेवलप किया, तो वो देखने के बाद पता चलता है मेरे को। तो उम्मीद रखता हूं मैं, अभी भी ईवीएम हट सकता है, ये चुनाव में भी हट सकता है, क्योंकि जन आक्रोश जब हो जाएगा एक दिन में, तो मयूर भाई ये जनता है, अभी जनता कुछ सोच रही क्या करना क्या नहीं करना। शायद पहले राउंड में भी ये ईवीएम के ऊपर डाउट करके ये वीवीपीएटी का जो ग्लास है काला कर दिया, तो ग्लास को भी तोड़ सकते हैं जनता। ऐसा नहीं है, जनता आएगी। बामन विश्राम जी ने बोला कि हम टीम खड़ी करेंगे ईवीएम तोड़ने के लिए, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनाक्रोश अभी बढ़ने वाला है। हर हर लोगों के दिमाग में, यूपी के लोगों के, बिहार के लोगों के दिमाग में, कि हम इतना सारा एंटी इनकम्बेंसी फिर भी कैसे जीतते। नहीं, वो है, वो आपकी बात सच है, मैं मानता हूँ और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि देश की जनता जागरूक हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि चुनाव बैलेट से हो तो बहुत बढ़िया। अभी भी अगर पता नहीं आप सोच रहे हैं कि उम्मीद है, मैं मानने को तैयार हूँ कि उम्मीद है। पर मुझे उस वो सवाल जो है मेरा, उस मुझे उसमें आपका स्पेसिफिक जवाब चाहिए कि कितना महीना आपने जो है लगातार कोशिश की और किसके ज़रिए कोशिश की, और आपको क्यों लगता है कि आपकी मुलाकात ना तो खड़गे साहब से हो पाई और ना तो राहुल गांधी साहब से हो पाई? ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के परिचय में हूं मैं, जो कि कुछ सही जानकारी उन तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उनके बीच में इतनी बड़ी दीवार है लोगों की कि वो बात उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो ठीक बात है ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर राहुल एक जननायक के तौर पर उभर रहे हैं और उभरना चाहते हैं, तो फिर बहुत उनके और लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर वो ना हो, तो फिर ये वही होगा फिर कि वो उनको वही सब चीजें फीड होगी जो कुछ लोग उनके आसपास के हैं वो चाहते हैं। जबकि देश के लोग राहुल गांधी के प्रति स्नेह रखते हैं, ये देखने को मिल रहा है। आप भी इतनी कोशिश किए तो इसीलिए तो किए कि आपके मन में उनके प्रति एक सम्मान है, स्नेह है, कि आप चाहते हैं कि अगर वो मुद्दा उठाएंगे तो बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो इसलिए पूछ रहा हूं कि कितनी कोशिश हुई, किस तरह से हुई, और आपको क्या लगता है कि आप क्यों नहीं पहुंच पाए उन दोनों तक? आपने जो मयूर भाई, आप जो पूछना जानना चाहते हैं, मैं उसमें मैं मुझे मालूम है आप क्या कहना चाहते हो। मैंने जी। समझो मीडिया के माध्यम से कोशिश किया, चैनलों के माध्यम से भी मैंने बताया कि ये एक बार राहुल जी देख ले और न्याय यात्रा में ले ले। दूसरी बात, जो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, वो लोगों के माध्यम से भी हमने कोशिश किया, और वो लोग एक्टिविस्ट जो है वो लोग जुड़े हुए हैं थोड़े कांग्रेस के लोगों से, जो हमारी टीम में भी था, किशन लाल ऐसा कुछ है, तो वो भी थे जुड़े हुए। और मंडल जी है, मंडल जी जो है मंडल कमीशन के जो पौत्र है, जो भी आज भी एक्टिविस्ट है, वो भी जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी, राहुल जी के साथ अभी थोड़े दिन पहले वो मिले थे। तो मैं ऐसे लोगों से कोशिश किया है, और पार्टी का ओपन प्लेटफॉर्म है, समझो कि मैं दिग्विजय सिंह जी के साथ जुड़ा हूं, दिग्विजय सिंह जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो मतलब कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर है। दीपक भाई बाबरिया जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उदित राज जी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और सभी में हमारा डेमोस्ट्रेशन किया। और छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी और जो एक्टिविस्ट संगठन है, छोटे छोटे बहुत है, लड़ाई लड़ रहे जी। हैं ऐसी लोकतंत्र की, तो वो सभी के माध्यम से कुछ लोगों ने कोशिश किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट वो लोग पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए।
लेकिन उम्मीद रखना चाहिए। ये राहुल जी ऐसे नहीं है, एक बार मैं मिला भी हूँ 2017 में, एकदम नेक दिल इंसान है और एकदम डाउन टू अर्थ है। उसके साथ मैं 20 मिनट बैठा भी हूँ, वड़नगर से बीजापुर जो उसकी लग्जरी बस थी। तो ठीक है, क्लिक हो जाए फिर एक बार, हम कोशिश करेंगे। 2 दिन बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, फिर से मैं कोशिश करूंगा और मुझे मालूम है 3-5-6 दिन में, हफ्ते में मैं कामयाब भी हो सकूँ। चलिए, आपको हम तो शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं दे सकते हैं कि आप जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब हों। आप जिससे भी मिलना चाहें उनसे मुलाकात हो जाए आपकी। और कुछ ऐसा है जो आप बताना चाहेंगे? क्योंकि डेमो, मैं सोच रहा था डेमो भी दिखाएं, लेकिन मुझे पता है कि डेमो हम पहले दिखा चुके हैं और वो लोगों ने बहुत पसंद भी किया था। और आपने जहां बिल्कुल। जहां देश भर में डेमो दिखाया है, और वो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे तो दुनिया भर के लोगों ने, देश भर के लोगों ने, मुझे लगता है भर भर के देखा हुआ है। ऐसी कोई बात हो जो आप आज, कुछ ऐसी बात हो जो कि हाँ, दर्शकों के लिए थोड़ी नई जानकारी हो, तो वो आप जरूर बताएं। हाँ, नई जानकारी, हाँ। मयूर भाई, नई जानकारी हर वक्त हम डेमोस्ट्रेशन में दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काला काज क्यों लगा है? आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी समझ नहीं पाई और किसी ने ऑपोजिशन नहीं किया। दूसरी नई बात ऐसी है कि आप जी समझो भारतीय जनता पार्टी का बेस हिंदुत्व का है पूरा, बराबर, राम मंदिर हो जो भी हो, लेकिन जी जब बैलेट जी से चुना हुआ पिछली बार, और लेटेस्ट उदाहरण एग्जांपल अभी दे रहा हूं मैं, लेकिन पिछली बार जब चुनाव हुआ तो अयोध्या, मथुरा, काशी, तीनों जगह जो हिंदुत्व का है, हमारे धर्म के बड़े बड़े मंदिर है और जी सभी जी जगह पे बीजेपी का भगवा लहरा चुका है, वहां बैलेट से जी चुना हुआ, वहां बीजेपी हारी, बराबर। और 70, मेरे पास सब एविडेंस भी है, डॉक्यूमेंट है, पिछले 4 चुनावों का मैंने स्टडी किया यूपी के और सभी स्टेटों का किया, तो ये हारी। और लेटेस्ट में लेटेस्ट जेएनयू में इलेक्शन हुआ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कल रिजल्ट जी आया। जी उससे 2 दिन पहले मैं गया था और सभी संगठनों के जो यूथ लीडर है उसको मैं मिला था इसके बारे में। तो इसने बोला हमारा चुनाव अतुल भाई बैलेट से हो रहा है, देखना रिजल्ट क्या आता है। तो कल जी रिजल्ट आया और हमने देखा एबीवीपी को कार में बराबर उसका सुपड़ा साफ हो गया और जो सभी संगठन थे वो लोग जीत गए। तो ये जी लेटेस्ट एग्जांपल है कि बैलेट पेपर से चुना हो तो क्या रिजल्ट आ सकता है। एबीवीपी ने बहुत कोशिश की जो बीजेपी से कनेक्टेड है और उसने ऐसी हवा भी खड़ी कर दी अगले दिन कि हम आगे चल रहे हैं, जैसे जो ओपिनियन पोल में होता है कि हम आगे जी चल जी रहे हैं, लेकिन हारे वो लोग। तो ये जनता को और युवाओं को ये देखना पड़ेगा कि जब बैलेट से चुना होता है तो भारतीय जनता पार्टी होती है हारती है, और ईवीएम से जब चुना होता है, वीवीपीएटी से जब चुना होता है तो जीतती है। वो दो डिफरेंस, एकदम सिंपल लॉजिक है, लोगों को समझना चाहिए। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। तो मुझे लगता है कि आज यहीं फिर इस कार्यक्रम की समाप्ति करें, या अभी ऐसा कुछ है जो मुझे पूछना चाहिए था पर मैं भूल गया हूं और आप कहना चाहते हो? हम्म। ऐसा कुछ हो तो बताइए। नहीं, बस बस मयूर भाई, ये आपने जो लोकतंत्र का 4 पिलर बोला जाता है, मीडिया, और आप जैसे जो 4PM है, ये सब चैनल जो ले रहे हैं आज पूरे देश में, तो बांग्लादेश जैसा छोटा देश हटा सकता है ईवीएम 6-7 महीने में। तो हम इंडिया एयरलाइंस को मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, आपकी चैनल बहुत, इंडिया एयरलाइंस के बहुत बड़े बड़े लीडर लोग देखते हैं, मुझे मालूम है। तो वो लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोग इस बार बाहर नहीं आओगे तो सभी पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस हो या कोई भी समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो कार्यकर है ना मायूस हो जाएंगे और अगली चुनाव में ये लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में हो गया है कि ईवीएम में भाजपा जीतने वाली है, तो लड़ो, निकलना ही है, वोट ही नहीं देने को जाना है। तो अगले रिजल्ट आएंगे ना तो बहुत खराब आएंगे। ये बार भी आने वाली है, यदि ईवीएम से हुआ चुनाव तो उम्मीद रखता हूँ ये ईवीएम हट जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। नहीं, आपने सही कहा। इंडिया अलायंस के तो बहुत सारे लीडर वगैरह जो है वो देखते हैं, कार्यकर्ता सब लोग देखते हैं। पर हमको ये भी पता बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे दर्शक गण बहुत ज्यादा है। मतलब कि बीजेपी में भी जो है हमारी चैनल को अच्छा खासा देखा जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। भाई हम तो काम करते हैं जो सही होता है, जो खबर दिखाते हैं जो सही होती है, और बात वही करते हैं जो देश के लिए सही होता है। तो अच्छी बात है, लोग देखें, और अगर दिमाग के खिड़की दरवाजे अगर खोल दें तो बहुत अच्छी बात है, तो सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा हो जाएगा।
तो अतुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने जो मूवमेंट एक चलाई है फिजिकली, मतलब आपने तो, हम तो यहाँ बैठ के बात करते हैं, लेकिन आपने जगह जगह घूम के, है ना, रास्ते पे उतर के जो आपने जागरूक करने का काम किया है, वो बहुत बड़ी बात है। और आपको, आपके और हम सबके जो एक एक हमारा सबका एक विचार है, सबकी सोच है कि चुनाव हो तो बैलेट पेपर से हो तो बहुत बढ़िया। वही जो वहाँ पता तो चलता है कि हम इसको वोट दे रहे हैं, और वही जो है वो कागज को फिर डाल रहे हैं बैलेट बॉक्स में। तो उससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि मतदाता को ये पता हो कि वो किसको वोट दे रहा है, तो उसका अधिकार वहां पे संपन्न होता है। तो ये हो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अतुल भाई, आपका समय निकाला, आपने हाँ बात मयूर की भाई, हमसे। और जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मयूर भाई, हाँ, यदि राहुल जी को, राहुल गांधी को सही मायने में मोहन गांधी बनना है, गांधी बापू, तो ये मुद्दा राहुल जी ही लेके आ जाए मैदान में, तभी ईवीएम बढ़ सकता है। और जैसे बापू ने हमारे देश को आजाद कराया, ऐसे राहुल जी से हम अपेक्षा रखते हैं, और वो ये मुद्दा ले ले जल्दी, और ये लोकसभा का चुनाव है 24 का, बैलेट पेपर से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने पार्टिसिपेट किया और अपनी बातें रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अतुल पटेल साहब थे, जिन्होंने पिछले 5-6 महीने में लगातार जो है वो देश में अलग अलग जगह पे वो जाए, गए, घूमे। ये मुश्किल बात होती है, मतलब उसमें खर्चा कैसे निकलेगा, टीम साथ में चल रही है, उसका कैसे ध्यान रखा जाएगा। और इसमें ये सब लोग, ये अतुल पटेल तो हमारे गुजरात से हैं और पाटीदार आंदोलन में काफी सक्रिय रहे, तो मैं उनको सालों से जानता हूँ। तो ये कोई ऐसे, मतलब ऐसा कोई बड़े गर्भ श्रीमंत लोग नहीं है, तो कैसे उन्होंने मैनेज किया होगा, और किस स्थिति में पूरे देश में जा जाकर जो उन्होंने इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया, बहुत सारे दबाव भी झेले होंगे, बहुत सारे कुछ जो जो विडम्बना है वो भी उसका सामना भी किया होगा। पर उन्होंने ग्राउंड पे जाके काम किया, देश के लोगों को, नागरिकों को जागरूक करने की बात रोड पे उतर के की। और अभी वो जो उम्मीद रखते हैं, हमारी भी उनकी साथ सहमति है कि कैसे भी करके अगर इस बार के चुनाव में बैलेट पेपर आ जाए, तो उससे बढ़िया बात इस लोकतंत्र के लिए, उससे उत्तम और अद्भुत बात कोई हो नहीं सकती। तो ये आपको बताना था। अब आपने इस बातचीत को सुना, देखा, आपको कैसा लगा, आपके मन में क्या प्रतिभाव या प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई, वो आप हमको लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है, पसंद आ रही है, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये बातचीत जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, आप सबके सहयोग और समर्थन से। और हमारा जो चैनल है भाई साहब, 4 PM गुजरात, वो 4 PM गुजरात को आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से उसको सब्सक्राइब करवाएं। ये रिक्वेस्ट है जो हम हमेशा करते हैं, आज भी कर रहे हैं, तो उसको मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।